खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा, CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। मुजफ्फरपुर में एक इंजीनियर की कार से भारी मात्रा में नगद बरामद किया गया। अब तक की गिनती में 18 लाख की बरामदगी की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि कार में 30 लाख नगद होने की सूचना है। मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले के सीमा पर स्थित फकोली OP चेक पॉइंट पर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान यह राशि बरामद की। आरोपी इंजीनियर अनिल कुमार दरभंगा ग्रामीण कार्य विभाग में बतौर अधीक्षण अभियंता कार्यरत हैं। वे अपने सफेद स्कॉर्पियो से पटना की ओर जा रहे थे। स्कॉर्पियो की डिक्की में एक बैग में राशि रखी हुई थी। फिलहाल अधीक्षण अभियंता से फकोली OP राशि के संबंध में पूछताछ की जा रही है। इंजीनियर से इतने सारे रुपए का सबूत मांगा गया है। SP जयकांत ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर नियमित वाहन जांच करने का निर्देश दिया गया है। फकोली OP पुलिस पोस्ट पर सुबह से ही OP अध्यक्ष की मौजूदगी में वहां जांच की जा रही थी। इस दौरान एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो को भी रोका गया। उस पर सवार व्यक्ति ने खुद को अभियंता बताया, लेकिन इसके बावजूद उनकी गाड़ी की जांच की गई तो डिक्की से नोटों के बंडल से भरा बैग मिला। बरामद नोट 500 रुपए के हैं। इतने रुपए गाड़ी में ले जाने को लेकर पुलिस वाहन जांच टीम ने उनसे पूछा तो संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया। उसके बाद फकोली OP पुलिस ने उन्हें रुपए सहित हिरासत में लिया। इंजीनियर अनिल कुमार रुपए के संबंध में किसी प्रकार के कागजात नहीं दिखा सके। इसके बाद उन्हें OP लाया गया, राशि को जब्त कर लिया गया। SP वेस्ट सैयद इमरान मसूद ने बताया कि पुलिस को कुछ इंटेलिजेंस इनपुट पहले से थे, इसलिए फकोली चेक पॉइंट पर हर एक गाड़ी की गहनता से जांच का निर्देश दिया गया था। बरामद रुपए 18 लाख हैं, लेकिन अभियंता के पास इस राशि के ऑनरशिप को लेकर कोई जवाब नहीं है। उनसे पूछताछ जारी है। आयकर विभाग के अधिकारियों को इसकी जाँच के लिए बुलाया गया है। SOP के आधार पर छानबीन की जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मौके के आधार पे फकुली चेक पोस्ट पे वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 18 लाख के आसपास कैश बरामद हुआ है। साथ ही इसमें जो पैसेंजर थे जो कि इंजीनियर हैं रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट में दरभंगा में कार्यरत हैं, वो मौजूद थे, उनका ड्राइवर मौजूद था और इसमें 18 लाख जो कैश बरामद हुआ है, अब उसके बारे में आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बाकी और भी जो अथॉरिटीज़ हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या विजिलेंस है, उनको भी हम इन्फॉर्मेशन दे करके इसमें आगे की कार्रवाई जो SOP है उसके आधार पे करेंगे। सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का इशू है, इस सब चीज़ों पे आगे हम लोग इन्वेस्टिगेट। चौधरी सिनेमा और अचल चित्र के बैनर तले बन रही हिंदी मूवी नो रोड होम में मिथिला की संस्कृति के साथ साथ पलायन और बेरोजगारी जैसे ज्वलंत समस्याओं को प्रेम कहानी के माध्यम से पहले पर्दे पर दर्शाने का प्रयास किया गया है। इस फिल्म में बॉलीवुड के साथ साथ स्थानीय कलाकार भी प्रमुखता से नजर आएंगे। फिल्म की अधिकांश शूटिंग दरभंगा के अलग अलग हिस्सों में की गई है। फिल्म की शूटिंग पूरा होने के अवसर पर शनिवार को दरभंगा के पॉल कैफेटेरिया में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिल्म के लेखक निर्देशक पार्थ सौरभ ने बताया कि ग्रामीण संस्कृति के साथ साथ यहाँ के जीवन के उच्च आदर्श मूल्यों और जन समस्याओं को दर्शाती हिंदी फिल्म नो रोड होम में बिहारी भाषा के साथ साथ यहाँ के बेरोजगारी और पलायन से उत्पन्न जन समस्याओं को बखूबी पर्दे पर उतारने का प्रयास किया गया है। आइए आपको सुनाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या कुछ जानकारी दी गई। करने का उद्देश्य तो बहुत सिंपल है कि फिल्म मिली और इनका ऑडिशन आया, इनका फ़ोन आया कि ऐसे फिल्म आप ऑडिशन करिए। तो जब ऑडिशन दिया तो उस वक्त तो ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था फिल्म के बारे में।
फिर जब सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद बातें शुरू हुई स्क्रिप्ट पढ़ने, तो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी और फिर लगा कि ऐसा काम है जो करने का मेरा हमेशा से मन रहा है, जैसी कहानी है जो हम करना चाहते हैं, तो यही था। फिर हम आए यहाँ पे और इसके पहले आपने एक फिल्म की है जो रिलीज़ नहीं हुई है और एक वेब सीरीज़ की है, लेकिन अभी तक कुछ रिलीज़ नहीं हुई। तो हिंदी की ही करना चाहती हैं? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ करना चाहते हैं, पर हिंदी का ही किया। जैसे ये मिथिला का बैकग्राउंड है और मुझे लगता है कि आप पटना रहती हैं, लेकिन आपका भी बैकग्राउंड मिथिला का ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो क्या लगता है कि आंचलिक फिल्में उसी भाषा में बने तो ज़्यादा सफल होती हैं, या जैसे इन्होंने कहा कि हिंदी यहाँ की जो हिंदी बोली जाती है वैसे बने? क्या दोनों में क्या डिफरेंस आपको क्या लगता है? नहीं, मैं समझ रही कि आंचलिक मतलब है और भाषा कोई क्या बोलता है, ऐसे हम जिस तरह से बोलते हैं इसमें भी अगर बने तो हमको सही लगेगा और अच्छा लगेगा। दूसरी भाषा में बनता है तो कन्विंसिंग होना चाहिए, आप तक पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है भाषा। तो उम्मीद क्या है इस फिल्म से आपको? उम्मीद क्या है? उम्मीद ये है कि लोगों तक ये कहानी पहुंच पाए और लोग समझें कि किस तरह से दो लोगों की ज़िंदगियां लॉकडाउन में या फिर सोसाइटी या समाज में जिस तरह से चीज़ें होती हैं उस तरह से इफेक्ट कैसे होती है। कपल के बारे में जो दरभंगा से पलायन करके दिल्ली गए थे और अभी लॉकडाउन के वक्त वो वापस दरभंगा आए और उनको मतलब ऑलमोस्ट समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया, दोनों की फैमिलीज़ उनको निकाल चुकी हैं घर से। तो वो मतलब तो अब वो वापस आए हैं, उसके बाद वो वापस से दरभंगा में वापस से अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो लड़की है वो वापस से अपनी रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको लेके काफ़ी परेशान है, तो वापस अपने पिता के पास वापस जाना चाहती है, लेकिन उसके पिता उसको वापस घर पर एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक्चुअली फिल्म यही इन दोनों इस कपल के बारे में है जो एक प्रॉब्लम के थ्रू जा रहे हैं, और ये प्रॉब्लम सारी शुरू हुई है लॉकडाउन के बाद। जब लॉकडाउन के वक्त माइग्रेशन सारा शुरू हुआ उस वक्त वो वापस आए हैं, और तो बस एक मतलब जो माइग्रेशन जो पूरा इवेंट था उसने मुझे काफ़ी अफेक्ट किया था। तो मैं बस उसमें से एक छोटी सी कहानी बताना चाह रहा हूँ जो दरभंगा में सेट है और दरभंगा के लोगों के बारे में, दरभंगा की मानसिकता के बारे में बहादुरपुर के सीओ कमलेश कुमार और अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में शनिवार को लेहसाई थाना दरभंगा के प्रांगण में 2590 लीटर विदेशी शराब और 201 लीटर से भी अधिक देशी शराब, जो कुल दोनों मिलाकर 2700 लीटर से भी अधिक शराब को जेसीबी मशीन से नष्ट किया गया। यह तमाम शराब दरभंगा शहर के कई इलाकों से जब्त किए गए थे। वहीं पकड़े गए शराब को इकट्ठा कर रखा गया था और इन तमाम शराबों को शनिवार के दिन लेहसाई थाना दरभंगा में नष्ट कर दिया गया। इस मौके पर मौजूद बहादुरपुर के सीओ कमलेश कुमार ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। सराय थाना में आज 2590.890 मिलीलीटर 2590 लीटर 890 मिलीलीटर विदेशी शराब और 201 लीटर 800 मिलीलीटर देसी शराब का भी नष्टीकरण किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातक प्रथम खंड सत्र 2020-23 के छात्र छात्राओं की परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। इस परीक्षा में विश्वविद्यालय के कुल 1,71,000 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। इस परीक्षा का आयोजन कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा जारी SOP का पालन करते हुए कुल 47 परीक्षा केंद्रों पर किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति एवं प्रभारी परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र ने KS कॉलेज लेहसराय एवं CM साइंस कॉलेज दरभंगा का औचक निरीक्षण किया। परीक्षाएं शांतिपूर्ण एवं
कदाचार रहित तथा कोविड-19 हेतु जारी सरकार के दिशा निर्देश का अनुपालन करते हुए देखकर पदाधिकारी ने संतोष व्यक्त किया। वहीं कुलपति के दिशा निर्देश के आलोक में अन्य सभी परीक्षाओं का भी शेड्यूल जारी किया जा चुका है। शनिवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्र नेता अमन सक्सेना के नेतृत्व में पीजी हिंदी विभाग के छात्रों ने पीजी हिंदी विभाग से विश्वविद्यालय परिसर तक पीजी हिंदी विभाग के शिक्षक डॉक्टर विजय कुमार के तबादला हो जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पीजी प्रथम सेमेस्टर और तीसरे सेमेस्टर के छात्रों ने इस आंदोलन में अपनी अपनी सहभागिता दी। वहीं विरोध प्रदर्शन दिन के लगभग 12 बजे से शुरू होकर दिन के 2 बजे तक चली। वहीं छात्रों को एमएसयू छात्र नेता अमन सक्सेना और आदित्य मिश्रा और संजय कुमार ने संबोधित किया। छात्र नेताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। छात्र, शिक्षक और पदाधिकारियों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। हर दिन विश्वविद्यालय और कॉलेज में तबादला का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच हिंदी विभाग के शिक्षक डॉक्टर विजय कुमार का तबादला कर दिया गया है, जिससे छात्रों में काफी असंतोष की भावना जागृत हो चुकी है। एक अच्छे शिक्षक के तबादले से छात्र आक्रोशित हो चुके हैं। छात्रों का कहना है कि आज विभाग से सबसे अच्छे शिक्षक का तबादला किया जा रहा है। ये छात्रों के हित में नहीं है। इसका एमएसयू पुरजोर तरीके से विरोध कर रही है। नहीं तो डूब मरो। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगी सड़कों पे। छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगी सड़कों पे। जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विजय का तबादला रोकना होगा। किस बातों को लेकर आज आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, आज मिथिला स्टूडेंट यूनियन और पीजी के छात्रों के अगुवाई में एक प्रदर्शन किया जा रहा है। एक मांग हो रही है कि अच्छे शिक्षक की बहाली को, जिसको यहाँ के कुल सचिव और कुलपति के द्वारा तबादला कर दिया जाता है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो एक अच्छे शिक्षक है और उनका जैसा पीजी फर्स्ट सेमेस्टर और पीजी थर्ड सेमेस्टर के छात्र इस आंदोलन में सहभागिता दे रहे हैं, उससे साफ स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं शिक्षक में कोई क्वालिटी है, जिस कारण छात्र चाह रहे हैं कि वो ऐसे शिक्षक का तबादला नहीं किया जाए। लेकिन एक साजिश के तहत कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में अभी अराजकता चरम सीमा पर फैला हुआ है। हर एक कॉलेजों में, हर एक डिपार्टमेंट में पदाधिकारी हो, शिक्षक हो, छात्र हो, किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। पदाधिकारी को यहाँ तक कि तबादला कर दिया जाता है, शिक्षकों को तबादला कर दिया जाता है, आंदोलन करने वाले छात्रों पर फर्जी एफआईआर कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय का माहौल पूरा अराजकता फैला हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ पैसा का बोलबाला हो गया है और लोग पैसा लेकर काम करने का जो सिस्टम एक चला आता था पहले, वो सिस्टम फिर से विश्वविद्यालय में लागू हो गया है। उसी सिस्टम के खिलाफ आज हम लोगों ने एक दिवसीय सांकेतिक धरना के रूप में प्रदर्शन करते हुए पीजी विभाग से लेकर विश्वविद्यालय परिसर तक पहुंचे हैं। और बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट के राज्यव्यापी आह्वान पर दरभंगा प्रमंडल के शिक्षकों ने प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक के पद प्रोन्नति से भरने माध्यमिक शिक्षकों के भांति 10 साल, 20 साल और 30 साल के अंतराल पर एसीपी का लाभ देने, नियोजित शिक्षकों को अप्रैल 2021 से 15% वेतन वृद्धि का लाभ देने, न्यू पेंशन स्कीम के जगह ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने, वरीय एवं प्रवरण वेतनमान प्रोन्नति को अकार्यात्मक का दर्जा देने सहित 23 सूत्री मांगों की पूर्ति हेतु दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के नारायण यादव, निर्भय कुमार पासवान, मोहम्मद जावेद के संयुक्त अध्यक्षता में आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। एसीपी लागू करना होगा, एसीपी लागू करना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। इस गेट को खुलवा दिया जाए, गेट ठीक रहेगा। गोपगुट के राज्यव्यापी आह्वान पर प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के पदों को वरीयता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरने, माध्यमिक शिक्षकों के भांति प्राथमिक विद्यालयों को प्राथमिक शिक्षकों को एसीपी का लाभ देने, अप्रैल 2021 से नियोजित शिक्षकों को वेतन में 15% वृद्धि का लाभ देने, न्यू पेंशन स्कीम को वापस लेने और उसके जगह पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने सहित 23 सूत्री मांगों के पूर्ति हेतु आज हम लोग आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा के समक्ष धरना पर बैठे हुए हैं
इस धरना के माध्यम से हम आयुक्त महोदय के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को यह मांग पत्र और संलेख समर्पित करेंगे और इस संलेख के माध्यम से हम बिहार सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि आप शिक्षा के साथ राजनीति न करें। शिक्षा निर्माण कार्य है और यह देश की अहम जरूरत है और इसके साथ कोई धोखाधड़ी न करें। यहाँ पर आज एक दिवसीय धरना बिहार के सभी प्रमंडल में हो रहा है। यह जो सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ, विशेषकर प्राथमिक शिक्षकों के साथ जो धोखाधड़ी करने का काम कर रही है, आज इस धरना के माध्यम से हम लोग आयुक्त के द्वारा मुख्यमंत्री को यह प्रेषित करना चाहते हैं कि यह धोखाधड़ी बंद करे, नहीं तो पूरे राज्य स्तरीय व्यापक विरोध धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। यह सरकार पिछले ही वर्ष प्राइमरी शिक्षकों के लिए, विशेषकर नियोजित शिक्षकों के लिए प्रमोशन का नियमावली लाई थी, लेकिन यह सरकार जानबूझ करके नियोजित शिक्षकों को तंग करने के लिए बीपीएससी के माध्यम से अभी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली का जो निर्णय किया है, उसमें कहीं से 2003, 2005, 6, 7 में जो नियुक्त हमारे पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक साथी हैं, उनके लिए जो सेवा पूर्व ट्रेंड नहीं थे, सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त किए, उसमें कहीं डीपीई का चर्चा नहीं है। विकसित भारत निर्माण हेतु जातिवार जनगणना की अनिवार्यता विषय पर श्री कृष्ण चेतना मंच दरभंगा की ओर से 30 अगस्त को विचार गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के लेक्चर थिएटर में 11 बजे सुबह से इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। शनिवार को लहरसराय में इस प्रेस वार्ता में संयुक्त रूप से बोलते हुए डॉक्टर देव नारायण यादव, श्री कृष्ण चेतना मंच दरभंगा के अध्यक्ष और राम बुझावन यादव सचिव एवं शिव किशोर राय संयुक्त सचिव ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। जो 8वां हमारा समारोह है, वार्षिक समारोह है, उसमें जातिवार जनगणना की अनिवार्यता, उसकी प्रासंगिकता, उस संदर्भ में हमने राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों को आमंत्रित किया है कि इस पर विचार विमर्श हो। यदि जातिवार जनगणना होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, और यदि नहीं तो क्यों नहीं होना चाहिए, इन बातों पर हमने विद्वानों को आमंत्रित किया है और इसमें मेडिकल के ऑडिटोरियम में, सभागार में इस पर गहन विमर्श होगा और इस विचारधारा को हम राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार करेंगे और प्रासंगिक विषय के संदर्भ में आपके माध्यम से आम जनता तक पहुँचाएंगे। कहाँ के विद्वान आ रहे हैं? ये दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर लक्ष्मण यादव, इलाहाबाद के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता राजेश्वर यादव बाहर से आ रहे हैं और हमारे मेडिकल कॉलेज के विद्वान लोग। क्या सुनना हुआ? श्री कृष्ण चेतना मंच मेडिकल के लेक्चर थिएटर में विकसित भारत हेतु जाति जनगणना की अनिवार्यता पर एक कार्यक्रम है, जिसमें कई सारे विद्वान आएंगे और जाति जनगणना पर व्याख्यान देंगे, उसमें डिस्कस होगा। और जाति जनगणना की जहाँ तक कि अभी हमसे पहले हमारे सचिव महोदय बता रहे थे, आपका क्वेश्चन आया था आपकी तरफ से, तो मैं बता दूं कि आपको जो भी बजट बनता है वो पिछड़ी समाज के लिए या लोग इसके लिए खास करके जो वंचित समाज के लिए, तो उसके लिए जो बजट बनता है, तो हमारे बिहार में खास करके जितनी गरीबी है, तो शनिवार को रुक कर हो रही बारिश की वजह से छात्र और छात्राओं को स्नातक प्रथम खंड की परीक्षा को लेकर अपने अपने परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने को लेकर काफी जद्दोजहद करना पड़ा। जहां एक तरफ रुक कर हो रही बारिश तो दूसरी तरफ जाम की समस्या, दोनों परेशानियों का सामना करते हुए छात्र छात्राएं किसी तरह परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर अपनी अपनी परीक्षा दी।
एगो दोस्तवा बोला है प्रेस वाला है, वो कहा कि कहीं भेज दो। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।